हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं एसएसवीएचएस का जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट हो चुका है, तो पूरा एनालिसिस करके कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। लास्ट ईयर का पूरा डिटेल बताऊंगा। सीट कैपेसिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल में कितना है, काउंसलिंग फॉर्म कैसा होता है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कैसे करना पड़ता है, बॉयज एलिजिबल होते हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, इंग्लिश में 40% होना पड़ेगा कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स क्या है, पीआरसी डोमिसाइल क्या है, इससे होगा। काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा, एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा, काउंसलिंग फॉर्म कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा एंड 100% सीट कौन सा रैंक में आप लोग 100% सीट मिलेगा कैटेगरी वाइज। तो सभी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से देखो वरना समझ में नहीं आएगा एंड बाद में कमेंट करके और डीएम करके कोई फायदा है नहीं, है ना। दूसरी बात, व्हाट्सएप में डीएम मत करना। जनरली आप लोग इंस्टाग्राम में या वीडियो की कमेंट सेक्शन में करने से अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप में डीएम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है फिलहाल के लिए। एंड दूसरी बात, यदि आप लोग रिप्लाई नहीं मिल रहा है आप लोगों का व्हाट्सएप में, तो आप लोग तुरंत वीडियो की कमेंट सेक्शन में या आप लोग इंस्टाग्राम में बोल देना। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। कॉलेजेस कितना है, नोटिस में आप लोगों को 24 कॉलेज दिखेगा। आगे और भी मैं कॉलेज 2 दिखाऊंगा, बट 26 कॉलेज है अकॉर्डिंग टू 2024, है ना। और भी इस बार कॉलेज ऐड होने जा रहा है, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या कॉलेजेस है। एनीवे यहाँ पे है आप लोगों का लगभग इस नोटिस के अकॉर्डिंग 1310, वेबसाइट में भी यही नोटिस मिलेगा एंड 1310 ही सीट दिखेगा। थोड़ा ज्यादा है, मैं आगे बोलूंगा, रुको। उससे पहले मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि एमएमसीएच एक कॉलेज है जो गुवाहाटी में है। ये भी जीएमसीएच के पास है, ये भी जीएमसीएच के पास है, जीएमसीएच के साथ ही है, सभी चीजें जीएमसीएच में हो रहा है। यदि आप लोगों को जीएमसीएच सीट नहीं मिल रहा है तो ये एमएमसीएच आप लोग सीट ले सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है। यदि किसी को जीएमसीएच नहीं मिल रहा है तो आप लोग तुरंत आप लोग क्या करो कि एमएमसीएच में सीट लेने की कोशिश करो। सभी चीजें जीएमसीएच में ही चल रहा है, तो लगभग आप लोग एमएमसीएच में सीट लेना एंड जीएमसीएच में सीट लेना एक ही बात है ना। तो ये कॉलेजेस है, ये लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल या मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा सीट मैट्रिक्स के बारे में। एनीवे और आते हैं और क्या कॉलेजेस है। मुकालमुआ कॉलेज एड हुआ है, वो आप लोग वेबसाइट में नहीं दिखेगा। एंड गहपुर में भी एक कॉलेज है एंड मुकालमुआ में भी एक कॉलेज है। नौगांव के स्टूडेंट के लिए नौगांव बीपी सिविल हॉस्पिटल में भी आप लोगों का है। नौगांव देख सकते हो, मेरा जो होम टाउन है, कहाँ पे चला गया भाई, मेरा खुद का होम टाउन कहाँ पे चला गया, ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे है स्कूल ऑफ नर्सिंग बीपीसीएच नौगांव में कितना सीट है, 60 सीट है। तो लगभग अभी फिलहाल के लिए 1500 सीट है, टोटल 1500 सीट है ना। 1500 सीट है, जहां पे रिजर्वेशन कितना रहेगा, ओबीसी के लिए 1500 सीट में से आप लोग क्या करो 27% सीट, और कितना 1500 से 27% सीट ओबीसी के लिए है। एसटी प्लेन के लिए 10%, मतलब 150 सीट है, 150 सीट। एससी के लिए 7%, एसटी हिल के लिए 5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, तो 150 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। तो आप बोलोगे ईडब्ल्यूएस के लिए इतना सीट कम है क्यों, है ना। पहले जो टॉपर्स रहेंगे, लाइक रैंक 1 से लेके एग्जाम्पल दे रहा 200, वो उनको बुलाएंगे तो क्या होगा, जो जनरल का सीट है, जनरल का सीट है, पहले जनरल का सीट दिया जाएगा। इसके अंडर में क्या होगा, ओबीसी भी होंगे, एससी भी होंगे, कुछ स्टूडेंट है कि नहीं, तो वो सारे स्टूडेंट को भी जनरल से ही सीट दिया जाएगा। जो टॉपर्स होते हैं उनको पहले जनरल से सीट दिया जाता है, जनरल का सीट फिलअप होने के बाद ही कैटेगरी का सीट देखा जाता है। लाइक 1000 सीट फिलअप होगा 1000 रैंक तक, उसके बाद देखा जाएगा कि जनरल का सीट फुल अप हो गया एंड 1000 रैंक पर, उसके बाद आएगा कैटेगरी का सीट कितना है, ईडब्ल्यूएस का लाइक 10 सीट है। उसके बाद जो नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के जो 10 कैंडिडेट्स होंगे उनको सीट दिया जाएगा। ऐसा होता है, पहले जनरल का सीट फिलअप होता है, उसके बाद कैटेगरी वाइज सीट फिलअप होता है। उसके बाद आता है आईओसीएल जो ऑयल का है, ऑयल जीएनएम नर्सिंग, उसमें 30 सीट्स है, जहाँ पे आप लोग स्टाइपेंड मिलता है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है, हॉस्टल भी है, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पे अच्छा है। बीकेएनएल में भी 40 सीट्स है। आईओसीएल में सिलेक्शन के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अलग से अप्लाई करने के पड़ेगा। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अप्लाई के लिए, जब भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब के थ्रू, है ना। एंड यदि आप लोग मेरा पेड काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो 99 रुपीज पे करके ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, फास्टेस्ट नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग प्रोसेस वहाँ पे ग्रुप में मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप सेशंस रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर 10 to 15 मेंबर्स रहेगा, टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट भी मिलता रहेगा वहाँ पे उस ग्रुप में। एंड आप लोग वो ग्रुप क्या रहेगा 24/7 ओपन रहेगा, आप लोग वहाँ पे डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ग्रुप ओपन रहेगा तो आप लोग वहाँ पे मैसेज कर पाओगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत वहाँ पे पीडीएफ नोटिफिकेशन वगैरह सभी आप लोगों को वहाँ पे दिया जाएगा, पूरा गाइड किया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए फॉर जीएनएम नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, ये सब भी आता है। ये अलग से है एंड जीएनएम का अलग से ग्रुप होगा, है ना। सिर्फ जीएनएम का एक ग्रुप होगा, डेडिकेटेड जीएनएम का ग्रुप होगा, जिसमें आप लोग सभी स्टूडेंट बातें वगैरह भी कर पाओगे। इस नंबर पे डीएम करके या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, उससे जाओगे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप में चला जाओगे, वहां पे जाके आप लोगों को क्यूआर कोड में या इस नंबर पे भी पे करके आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन कर पाओगे, है ना। आगे चलते हैं। एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग के लिए आप लोग डीएचएस, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, हैंगराबारी गुवाहाटी गुवाहाटी उनके ऑफिशियल वेबसाइट में ऑनलाइन आप लोगों को नोटिस आएगा। क्या आएगा, नोटिस आएगा। नोटिस में क्या रहेगा, आप लोगों को रैंक वाइज आप लोगों को क्या बुलाया जाएगा, रैंक वाइज एंड कैटेगरी वाइज, रैंक एंड कैटेगरी मेंशन करके, रैंक एंड कैटेगरी मेंशन करके वहां पे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। एक काउंसलिंग होता है
ऑफलाइन वहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जेरॉक्स वगैरह लेके। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है आगे बताऊंगा। रैंक वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोग को उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा। उसी दिन क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जिनका सिलेक्शन हो गया उसके बाद एक लिस्ट निकलेगा, सिलेक्शन हो गया उसके बाद एक लिस्ट निकलेगा जिसमें एडमिशन नोटिस रहेगा। एंड उस लिस्ट में आप लोगों का पूरा नाम रहेगा, कौन सा कॉलेज, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, सभी चीजें वहाँ पे मेंशन रहेगा, किनको मिला है, कितना रैंक तक किस कॉलेज को इन्होंने मिला, ये सारा चीजें उस लिस्ट में रहेगा। आगे दिखाऊंगा कैसा लिस्ट होता है। उसमें आप लोगों को मेंशन रहेगा, तब आप लोग जाके उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो काउंसलिंग नोटिस ऐसा आता है। लास्ट ईयर काउंसलिंग कब हुआ था, 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था। तो इस बार इतना लेट नहीं होगा। इस बार आप लोगों का काउंसलिंग एक्सपेक्टेड है सितंबर मिड, एक्सपेक्टेड है सितंबर मिड में आप लोगों का काउंसलिंग होगा। तो ऐसा काउंसलिंग है जहां पे ये सारा चीजें मेंशन रहेगा, जिसमें ऑल कैंडिडेट्स ऑब्टेन फ्रॉम 100 to 300 रैंक, सब आ जाओ उस डेट पे 22 को। 23 को कौन आना है, 301 से लेके 600 रैंक वाले कैंडिडेट सब आ जाओ। उसके बाद उसमें जनरल उसमें बताया गया कि आफ्टर फिलिंग अप ऑल द अनरिजर्व सीट, मतलब जनरल का जितना भी सीट है वो फिलअप होने के बाद कैटेगरी वाइज रिजर्व सीट का कैटेगरी वाइज सीट दिया जाएगा, है ना। 24 नंबर ऑफ कॉलेजेस। उसके बाद बहुत कॉलेज ऐड हुआ, 2 कॉलेज जो मुकालबुआ एंड गहपुर मैंने बोला वो। उसके बाद ऐसा कैटेगरी वाइज आप लोग मोरान मोटाक, एसटी हिल, ईडब्ल्यूएस सबको बुलाया जाएगा। कहाँ पे बुलाया जाएगा, ये देखो कॉन्फ्रेंस हॉल, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस असम हेंगराबारी गुवाहाटी, है ना। सुबह 9:30 को ऐसा बुलाया जाता है, ऐसा होता है ना। ये काउंसलिंग के लिए ऐसा बुलाया जाएगा। उसके बाद लिस्ट भी आएगा, एडमिशन नोटिस भी आएगा। उसके लिए आप लोगों को मैं पहले बोल देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स बॉयज वगैरह भी बोलते हैं, बताऊंगा रुको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होना पड़ेगा, पहला आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम 17 ईयर्स। आप लोगों को एटलीस्ट मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा। यहाँ पे 2024 लिखा है, ये 25 होगा, ये लास्ट ईयर का अपडेट है इसीलिए 25 लिखा है ना। ये हो गया। दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा, यदि बस आप लोग 12 पास हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी आप लोगों ने 12 पास किया हो, 12 पास होना पड़ेगा। 12 क्या होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। 40% होना पड़ेगा, 40%, है ना। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, जो साइंस वाले कैंडिडेट्स है, केमिस्ट्री में यदि फेल हुए तो भी एलिजिबल हो, बायो में यदि ग्रेस मिला है तब भी आप लोग एलिजिबल हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड ओपन स्कूल से भी किए हो, ओपन स्कूल भी होते वहां से किए हो तब भी होगा, है ना। उसके बाद आते हैं, यदि किसी ने एएनएम किए हो अंडर सीबीएसई बोर्ड और जो भी अदर्स बोर्ड है, उनको क्या होगा, आईएनसी अप्रूव होना पड़ेगा, उसमें 40% होना पड़ेगा, है ना। रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एएनएम विद स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, है ना। वो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वही जिन्होंने एएनएम किया, ये चीज जिन्होंने एएनएम किया उनके लिए, एंड ये है सबके लिए। जो 12 पास होना पड़ेगा, 40% होना पड़ेगा, है ना। एंड बॉयज, क्या बॉयज एलिजिबल है, यस ऑफ कोर्स बॉयज एलिजिबल है। यस बॉयज क्या है, एलिजिबल है, 100% श्योर है बॉयज एलिजिबल है। किसी भी कॉलेजेस में सब में एलिजिबल है। जीएमसीएच में भी बॉयज पढ़ रहे हैं। उसके बाद नौगांव बीपी सिविल हॉस्पिटल में भी एक ही लड़का है, लास्ट ईयर एक ही लड़का ने वहाँ पे लिया है। तो भाई वो क्या ही बोलो, कन्हैया लाल, है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एडमिट कार्ड ऑफ HSLC, मतलब एक ही लड़का है वहाँ पे। जीएमसीएच में 1-2 ही ऐसा ही है। एनीवे बहुत लड़का कम है वहाँ पे, है ना। एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए आप लोग क्या जरूरत पड़ेगा, एडमिट कार्ड रहेगा क्लास 10 का एंड और बर्थ सर्टिफिकेट। यदि क्लास 10 का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी लेके जाओ हो जाएगा। मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट रहेगा। क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट चाहिए। पीआरसी या डोमिसाइल से हो जाएगा। पीआरसी होने से भी होगा या डोमिसाइल भी तब भी होगा। बाकी एग्जाम में, बाकी कोर्सेज में डोमिसाइल एक्सेप्ट नहीं है, पीआरसी देना ही पड़ता है। कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, एडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो ओबीसी वगैरह चाहिए, एनसीएल चाहिए, एडब्ल्यूएस वालों को एडब्ल्यूएस चाहिए। एंड एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ऑफ जीएनएम नर्सिंग। एंड एडमिट कार्ड पे आप लोगों का जो इन्विजिलेटर साइन किए थे वो नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहिए। ओके, ये ध्यान से सुनो। एंड ये 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड आप लोगों को क्या चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेके जाना है ना। यहाँ पे मेंशन नहीं है, यस आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बॉयज एलिजिबल है। उसके बाद तो ये काउंसलिंग फॉर्म दिया जाएगा, वहां पे देंगे आप लोगों को। अप्लाई करने की भी कहीं पे भी अप्लाई करना नहीं पड़ता, ये ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, आप लोग ऑफलाइन जाना पड़ता है। आप लोग ये काउंसलिंग फॉर्म आप लोगों को वहां पे देंगे। तो वहाँ पे नाम वगैरह आप लोगों का कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। यदि काउंसलिंग अपने एग्जाम के फॉर्म में यदि जनरल दिया था, अभी आप लोगों को क्या करना, ईडब्ल्यूएस देना, तो आप लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी दे सकते हो। काउंसलिंग फॉर्म में ईडब्ल्यूएस टिक कर दोगे तो हो जाएगा। ये वहां पे फिलअप करना है। उसके बाद ये कॉलेज का प्रेफरेंसेस देना है। जब काउंसलिंग नोटिस आएगा मैं आप लोगों को ये सारा चीजें समझा दूंगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 171 रैंक वालों को जीएमसीएच नहीं मिला था, एएमसी मिला था। 171 एंड स्कोर था 82 उनका। लास्ट ईयर के बारे में बता रहा हूँ, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, है ना। तो ये काउंसलिंग हो गया, है ना, ये काउंसलिंग हो गया। ये काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ये एंड काउंसलिंग फॉर्म वगैरह वहां पे लगता है। उसके बाद क्या आएगा, नोटिस आ गया, एडमिशन नोटिस।
एक एडमिशन नोटिस आएगा जहाँ पे आप लोग को क्या बोला जाएगा कि आप लोग उस डेट पे जाके एडमिशन लो, एंड सिलेक्शन लिस्ट आएगा, इसके साथ सिलेक्शन लिस्ट आया है। एंड उसके बाद क्या करना है, आप लोग वहाँ पे जाने के बाद आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा अपडेट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे देना पड़ेगा। वहाँ पे मेडिकल वेरिफिकेशन भी होगा, मतलब मेडिकल फिटनेस देखा जाता है, इतना हैवी वाला कुछ चीज नहीं है। वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, बस देखेंगे, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, वहाँ पे दे देते हैं, और डरने वाली कुछ बात नहीं है ना। अभी आते हैं मेन मुद्दा पे, क्या आता है, कट ऑफ। कट ऑफ 100% सीट मिलेगा यदि ये रैंक के अंडर में हो अभी फिलहाल, है ना। आप लोग ये थर्ड राउंड काउंसलिंग 2024 का थर्ड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन लेके आया हो, जहाँ पे यदि आप लोग अंडर 950 रैंक हो, अब अभी के लिए 950 रैंक में हो तो आप लोगों को सीट मिल जाएगा। जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस का 1428 रैंक तक हो तो आप लोग 100% सीट मिलेगा। टीजीएल कैंडिडेट्स हो, ओबीसी के अंडर में टीजीएल हो तो 2428 रैंक तक मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स हो 1714, है ना, ये हो गया। एंड मोरान के लिए आप लोग देखो 424 टू, एंड मोटोक के लिए 9909, तायाहुम के लिए 1746, चौथिया कम्युनिटी 2233, एससी के लिए 2982 एंड 2211 फॉर एसटी प्लेन, एसटी हिल के लिए 2556। एंड पीडब्ल्यूडी वालों को थर्ड राउंड काउंसलिंग में बुलाया गया था, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उनको नहीं बुलाया गया था। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स नहीं है, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में उनको लास्ट टाइम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो यहाँ पे 9655 रैंक तक भी उनको बुलाया गया था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वैसे भी एलिजिबल होते हैं, वैसे भी उन लोग को सीट मिल ही जाता है ना। ये हो गया एकदम जो 100% सीट मिलेगा। उसके बाद है 7th राउंड काउंसलिंग। 7th राउंड काउंसलिंग हुआ था, 7 नंबर जो काउंसलिंग हुआ था उसका रैंक कितना गया था, जनरल का देख सकते हो कट ऑफ कितना गया है, 1584। जनरल ईडब्ल्यूएस 1628। उसके बाद ओबीसी के लिए कितना 2205, 2205, है ना। एससी के लिए कितना गया था देख सकते हो, ये 3566 गया था एससी के लिए। एसटी हिल के लिए देखो 3236, है ना। एंड पीडब्ल्यूडी वालों को 6188 रैंक पे भी उनको सीट मिला था, है ना। ये होगा पूरा काउंसलिंग चीजें, एंड मैंने सभी चीजें लगभग बता दिया है। एंड यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत ज्वाइन कर लो। एंड तब तक के लिए और भी वीडियोस आएगा आगे, एंड आईओसीएल के लिए भी अपडेट आएगा, बीकेएनआरएल आईओसीएल दोनों का अपडेट आएगा। मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा जब भी नोटिफिकेशन आता है ना। तो यदि आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।